हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। तो एंटीबायोटिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है एंटीबायोटिक, कितने तरीके के एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्या क्या यूज होता है और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए साथियों समझते हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। तो आप यहाँ पर एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट या बैक्टीरिया के अपोजिट वर्क करती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्या होती हैं? ऐसी ड्रग होती हैं जो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वर्क करती हैं। इस प्रकार की ड्रग को एंटीबायोटिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। Antibiotics are class of drugs used to treat bacterial infections। ठीक है, एंटीबायोटिक ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। अब इन्हीं के अंतर्गत हम कुछ और एंटीबायोटिक्स को देखेंगे। जैसे सेकंड है हमारा एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग क्या होता है? तो ऐसी ड्रग्स या ऐसे मेडिकेशन डिजाइन जिनका यूज हम वायरल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो ड्रग होती हैं वो एंटीवायरल ड्रग होती हैं। अब नेक्स्ट है उसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं या एंटी फंगल ड्रग क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे ड्रग जिनका यूज हम फंगल यानी फंजाई ट्रीटमेंट में करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो आपके हाथों में दांत खात खुजली हो जाती है तो उनको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, वो एंटी फंगल होती है। कैसी होती है? एंटी फंगल होती है। ठीक है, अब हम सेकंड नेक्स्ट बात करते हैं एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स कौन सी ड्रग्स हैं जो पैरासाइट को किल करने के लिए, ठीक है, या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। इस प्रकार की ड्रग को क्या कहते हैं? एंटी पैरासिटिक या पैरासाइटिक ड्रग कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीवायरल क्या होती है, यानी वायरल के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एंटी फंगल की। तो फंगस इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए जो भी मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसे एंटी फंगल इन्फेक्शंस ड्रग कहते हैं। ठीक है, फिर एंटी पैरासाइटिक। एंटी पैरासाइटिक का मतलब होता है जो पैरासाइट इन्फेक्शंस को क्या करे? ठीक करे। ठीक है, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज हो गया है, हमारे हो गया है, उसको ठीक करने के लिए एंटी पैरासाइटिक ड्रग का यूज किया जाता है। अब इसी कैटेगरी में कुछ और हैं, चलिए उनको भी समझ लेते हैं, फिर उनके कुछ एग्जाम्पल्स को आपको समझाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, मैंने कुछ डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल क्या होती है? एंटी माइक्रोबियल इज अ ब्रॉडम टर्म्स दैट द इंक्लूड्स सब्सटेंस और द ट्रीटमेंट्स दैट कैन टारगेट या वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो माइक्रोब्स के ट्रीटमेंट में या माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज की जाती हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो माइक्रोब्स में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट। भी जो आपको पीछे समझाया था वही हमारे सभी क्या हैं? एंटी माइक्रोबियल हैं। ठीक है, तो यदि ये क्या हो गए एक लॉन्ग टर्म्स में बॉडी में कुछ डिजीज कॉज कर रहे हैं तो उनको ठीक करने के लिए, उनको किल करने के लिए, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है, चलिए ये जान लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट द वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। यदि बैक्टीरिया लंबे समय से किसी बॉडी पर क्या हुआ है, प्रेजेंट है और डिजीज काज कर रहा है, तो उस प्रकार की जो
ड्रग दी जाती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है, जिसमें आती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स जो हम शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए उसका यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। यदि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और लंबे समय से है तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। इतनी बातें आप सभी को साथियों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट इसी कड़ी में कुछ देख लेते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक। ऐसी कौन कौन सी क्लास है एंटीबायोटिक की, जैसे बीटा लैक्टम्स है, ठीक है, बीटा लैक्टम्स है पहले। तो इसमें हमारा जो आ जाएगी ओल्ड एंटीबायोटिक। सबसे पहले आप जान लीजिए ओल्ड एंटीबायोटिक कौन सी है। ओल्ड एंटीबायोटिक यदि आपको जानना है तो मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी डिटेल में, आप जाकर देख सकते हैं। तो ओल्ड एंटीबायोटिक जो है हमारी पेंसिलिन है, ठीक है, कौन है, पेंसिलिन है, ठीक है। अब हम बीटा लैक्टम्स के बारे में जान रहे हैं तो इसमें आ जाएगा आपका पेंसिलिन और सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, पेंसिलिन और सिफेलोस्पोरिन्स। अब बात करते हैं पेंसिलिन में। तो पेंसिलिन में भी कई कैटेगरी हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और कॉक्सासिलिन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिफेलोस्पोरिन्स में सिफिक्जिम और सेप्ट्रिक्सॉन, ठीक है। तो ये हमारी दो कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल गई हैं बीटा लैक्टम्स की। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे क्लास के बारे में। तो हमारा है एमिनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। एमिनोग्लाइकोसाइड में कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जिनका यूज किया जाएगा, तो जेंटामाइसिन हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एमिकासिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों को, ठीक है। तीसरा क्लास है टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन। तो इसमें आ जाएगा डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, क्या आ जाएगा, डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। मैक्रोलाइड्स में आ जाएगा आपका इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो ये आपकी क्या है, मैक्रोलाइड्स क्लास की ड्रग है, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स की जो क्लास की ड्रग हैं वो कौन कौन सी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन्स, लियोफ्लॉक्सासिन्स, ओफ्लॉक्सासिन्स, नॉरफ्लॉक्सासिन्स, ठीक है। तो ये आपकी हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की ड्रग। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सल्फोनामाइड क्लास की ड्रग, जो आपकी सबसे लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक आपको यूज करने को मिलती होंगी या देखने को मिलती होंगी, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कौन सी है, सल्फामेथाक्साजोल, ठीक है, या सल्फानेडाजोल, ठीक है, सल्फा डायाजोइन है, सल्फा सल्फ एसिटामाइड है और फिर सल्फा एस्लाजीन है। इस प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स हैं आप इनका यूज कर सकते हैं किसी भी एंटीबायोटिक के रूप में। और माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ में वायरस, फंजाई, एल्गी, इस तरीके के जो भी डिजीज काज हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंटीबायोटिक के बारे में आपको कंफर्मेशन डिटेल मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।